अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। आजकल जो रूमर्स चल रहे हैं अली के बारे में कि भाई अली जो है वो अभी इसलिए आ गया कि उसके पास पैसे की तंगी है, या वो अच्छा सा मतलब फाइनेंशली वो डाउन है, इसलिए उसको डिप्रेशन हो रहा है। और वो जो है तो बस चाह रहा था कि कहीं ना कहीं से उसको कोई अच्छी इनकम हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, कब तक वो चैनल्स बनाता रहेगा, कब तक वो सेल आउट करता रहेगा, और ज़रूरी नहीं कि हर बार उसको अच्छी सेल पे वो बिके भी चैनल। और ज़ाहिर सी बात है, जो चैनल लेते हैं वो भी ढूंढने पड़ते हैं, तो काफ़ी एफर्ट वाला काम है चूँकि जॉबलेस है। और बस लेकिन ये कि जो औरों की तरह मुझे भी यही लगता है कि बस माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अली ने कुरान को हाथ में लेके जो जो बातें की, ये सबसे बड़ी गलती थी। इस तरह से उसको नहीं करना था। और अक्सर जो है वो झूठे आंसू दिखा रही थी, वो भी ऐसे रो रही थी जैसे उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। फिर आपको पता ही है, झूठी एफआईआर भी इन्होंने अली ने अपने घर वालों पे काटी, चाहे वो भाई था, माँ थी या बाप था, जो भी, इन सब पे इसने कर मतलब इसने हदें पार की हुई थी, लिमिट्स क्रॉस की हुई थी। फिर अली ने अपार्टमेंट में जो इसके फादर आए थे उनके साथ जो हाथापाई वाला सीन किया था, उनको कूट दी थी, अल्लाह माफ़ करे। बहुत ही भयानक दिन था वो। और एक बेटा अपने बाप के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अक्सा भी बराबर की शरीक थी। तो मोबाइल भी उनका तोड़ दिया था अली ने, बहुत कुछ किया था अली ने। मैं कौन कौन सी बात आपको बताऊं, मैंने इन लोगों पे बहुत सारे रिव्यूज़ बनाए हैं और बहुत कुछ कहा है, लेकिन बात वही है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जल्द या बदेर उसका काम मतलब जिस पे करना होता है ना, वो हो जाता है काम। और अब अली की जो सिचुएशन है, वो वापस आ गया है अपने माँ बाप के पास। अभी कुछ दिन यहाँ गुजारेगा, बीवी बच्चों को वो वहीं पे छोड़ के आया है लाहौर, और ये इस्लामाबाद आया है अपने माँ बाप के पास। खैर, इनके फादर तो दुबई में होते हैं और वहाँ पे ही काम करते हैं। और जो हुमैरा और सामी जो हैं वो इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, पहले बहरिया रहते थे, और लेकिन अभी कुछ अरसे से वो लोग वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो बस यही बात है। दूसरी बात ये कि मुझे तो एक और चीज़ भी अभी अभी याद आ रही है कि जब सामी का निकाह होने जा रहा था, तो हुमैरा ने और उसके एक दो ऐसे रिश्तेदार थे, उन्होंने अली को बहुत कॉल्स लगाई, लेकिन अली वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि उसने आना ही नहीं था इस फंक्शन में। तो कौन कौन सी चीज़ आपको बताऊं। बस फिर हुमैरा को हौसला हो गया और उन्होंने भी बस अल्लाह पे छोड़ दिया। मुंह से उन्होंने एक लफ्ज़ कभी भी कुछ नहीं कहा। तो जनाब, और मैं आपसे क्या क्या कहूँ। एक चीज़ ये भी हुई थी कि हुमैरा की तबीयत ख़राब थी, और अली जो है वो अपने घर में था। हुमैरा उसको कॉल्स कर रही थी, लेकिन तब भी वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि हुमैरा को हार्ट का इशू हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गई थी। लेकिन अली को वो भी एक ट्रॉमा लगा। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब अली की तबीयत ख़राब है, वो आए हैं माँ की तरफ, तो माँ ने एक गिला शिकवा कुछ भी नहीं किया, बल्कि प्यार से उसको गले से लगाया और सहलाया, और फिर अब उसको सारी वही हीलिंग ट्रीटमेंट दे रही हैं जो कि एज अ मदर उनको देनी चाहिए, क्योंकि वो दिल से चाहती हैं कि भाई मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और वो उसको ड्रामा नहीं समझी, जैसे अली एक ड्रामा समझ रहा था, लेकिन हुमैरा उसको ड्रामा नहीं समझ रही। तो देखिए, यही चीज़ होती है, यही चीज़ होती है जो कि दो बंदों को अलग कर देती है। यानी औलाद के तौर पे उसने क्या सोचा जब वो बीमार थी, और हुमैरा अब क्या सोच रही हैं जबकि बेटा बीमार है। और सही मानों में देखा जाए तो अली की दवा जो है वो हुमैरा के पास है, या फिर अली के फादर के पास है वो दवा। तो अली को इस अहमियत को समझना चाहिए कि भाई मैं इन लोगों के बग़ैर कुछ भी नहीं हूँ, और मैं अगर ठीक होऊंगा तो इन्हीं की वजह से होऊंगा, और ये बहुत बड़ा एहसान होगा इसके माँ बाप का
علی کے اوپر کہ وہ ان کی وجہ سے ٹھیک ہوگا، اور اکثر کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ چونکہ پیسوں کے پیچھے علی جو ہے اسے کھلاتا پلاتا ہے، اس کے گھر والوں کے نخرے اٹھاتا ہے، ان پہ خرچے کرتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ بی بی اگر تمہیں پیسہ چاہیے اور علی بھی صحیح سلامت چاہیے تو اس کے لیے اس کو اس کے ماں باپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، کیونکہ بی بی تم آسمان سے اتر کے نہیں آئی، اسی زمین کی باسی ہو، بے شک تم علی کے سٹینڈرڈ کی نہیں ہو، مطلب ایک لیول کم ہو۔ حمیرہ ساری سٹوری اپنے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہیں کہ اس اقصیٰ کہاں سے بلانگ کرتی ہے، کس فیملی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہے، کیا ہے، لیکن حمیرہ جو ہے وہ اتنے بڑے دل کی ہے، اور اس کے فادر جو ہیں علی کے وہ بھی اتنے بڑے دل کے ہیں کہ کوئی بات یاد نہیں رکھنا چاہتے، اور ساری باتیں بلا کے دوبارہ سے ری یونین والا سچویشن ہو گئی ہے ان کی۔ تو بس یہ ساری سچویشن ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو مرد کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی بیوی اور ماں کے رشتے کو یا ماں باپ کے رشتے کو ایک طرف رکھنا چاہیے، دونوں میں بیلنس رکھنا چاہیے، کسی بھی رشتے کو زیادہ اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ اگر بیوی مل گئی ہے تو ماں باپ کو بھول جاؤ، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جھکاؤ جب بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے معاملات میں، پھر کوئی بندہ سکھی نہیں رہ سکتا، ہر طرف بے سکونی ہی رہتی ہے، جلد یا بدیر۔ تو خیر خونی رشتوں کے بغیر کون بندہ رہ سکتا ہے، کوئی نہیں رہ سکتا، اور یہ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور جن لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، اور جن کو نہیں سمجھ آتی ہے ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ تو جناب یہ ویڈیو ہے، آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔